गांव का फ्राइड राइस। पूरब दिशा में फैला हुआ छोटा सा गांव हरिहरपुर। चारों ओर धान के खेत, कच्ची पगडंडियां, पीपल और बरगद की छां और सुबह सुबह मुर्गे की बांग के साथ उठती जिंदगी। इसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था मोहन, 30-32 साल का दुबला पतला नौजवान। पिता बचपन में ही चल बसे थे, माँ सरस्वती ने दूसरों के खेतों में काम करके उसे पाला था। मोहन पढ़ाई में ठीक ठाक था, पर गरीबी ने उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। 10वीं के बाद शहर गया, पर नौकरी नहीं मिली। 2 साल बाद खाली हाथ गांव लौट आया। माँ की आंखों में चिंता थी, पर भरोसा भी। कुछ कर ले बेटा, माँ कहती, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। पर सवाल था क्या? खेती की जमीन नहीं थी, मजदूरी में दिन निकलता नहीं था। शहर जाने का मन टूट चुका था। जेब में बस कुछ सिक्के और मन में ढेर सारे सपने। एक शाम माँ ने बचा हुआ उबला चावल, थोड़ी सी सब्जियां और पुराने तवे पर घी में हल्का सा भूनकर कुछ बनाया। ऊपर से हरी मिर्च और देसी मसाले की खुशबू। मोहन ने पहला कौर लिया। माँ, ये तो कमाल है। ये क्या बनाया? माँ मुस्कराई। अरे, शहर में लोग इसे फ्राइड राइस कहते हैं, हमारे यहाँ तो बस बचे चावल की सब्जी है। उसी पल मोहन के दिमाग में एक चिंगारी जली। अगर गांव के स्वाद में फ्राइड राइस, देसी घी, खेत की सब्जियां, घर का मसाला और मेहनत। अगले दिन मोहन ने साहस जुटाया। गांव की हाट में पुराना लोहे का कड़ाहा, एक चूल्हा और 2-4 बर्तन उधार पैसों से खरीदे। माँ ने थोड़े चावल दिए, पड़ोस की काकी ने प्याज लहसुन। सब ने मजाक उड़ाया, अरे, गांव में फ्राइड राइस, ये शहर की चीज है, कौन खाएगा? मोहन चुप रहा। हाट के किनारे पीपल के नीचे उसने चूल्हा जलाया। देसी घी की खुशबू फैली। कड़ाही में प्याज लहसुन चटकने लगे, फिर हरी सब्जियां, फिर उबले चावल और अंत में माँ का मसाला। पहली प्लेट एक बच्चे ने ली, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लोग रुकने लगे। भैया, एक प्लेट और। शाम तक कड़ाही खाली थी। मोहन की आंखों में चमक थी, आज मेहनत बिकी थी। अगले हफ्ते से मोहन ने अपनी छोटी सी दुकान का नाम रखा, गांव का फ्राइड राइस। उसने शहर की नकल नहीं की, उसने गांव को अपनाया। देसी घी, सरसों का तेल, खेत की ताज़ी सब्जियां, कम मसाला, ज्यादा स्वाद, और ऊपर से एक चुटकी अपनापन। माँ रोज सुबह चावल उबालती। मोहन हाट, स्कूल और बस स्टैंड के पास घूम घूम कर बेचता। धीरे धीरे बात फैलने लगी। गांव में एक पुराना ढाबा था, रामलाल ढाबा। रामलाल को मोहन की बढ़ती भीड़ खटकने लगी। ये लड़का हमारे ग्राहक छीन रहा है, वह बड़बड़ाया। एक दिन उसने पंचायत में शिकायत कर दी, ये खुले में खाना बेचता है, गंदगी फैलाता है। पंचायत ने मोहन को बुलाया। मोहन घबरा गया, पर सच बोला। माँ भी साथ थीं। सरपंच ने खुद चख कर देखा। बोले, स्वाद तो सच्चा है, सफाई का ध्यान रखो, काम करते रहो। रामलाल का मुंह उतर गया। एक रात माँ की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने दवा लिखी, महंगी थी। मोहन के पास पैसे कम थे। उसने 2 दिन दुकान बंद रखी। गांव वालों ने पूछा, आज फ्राइड राइस नहीं? मोहन की आंखें भर आईं। तीसरे दिन उसने फिर चूल्हा जलाया, इस बार और मेहनत से। उस दिन उसने 2 गुना बेचा। माँ की दवा आ गई। माँ बोली, बेटा, तेरे हाथ का स्वाद तुझे आगे ले जाएगा। एक दिन शहर से आए एक फूड ब्लॉगर ने मोहन का फ्राइड राइस खाया। वीडियो बनाया, विलेज स्टाइल फ्राइड राइस। वीडियो वायरल हो गया। शहर से लोग आने लगे। कारें, कैमरे, सवाल, आपका सीक्रेट? मोहन मुस्कुराया, मेहनत और माँ का आशीर्वाद। कुछ महीनों में मोहन ने पक्का ठेला बनवाया। मेन्यू बढ़ा, सब्जी फ्राइड राइस, अंडा फ्राइड राइस, देसी घी फ्राइड राइस, खेत की हरी सब्जी वाला स्पेशल। उसने गांव के 2 लड़कों को काम पर रखा। माँ अब दुकान पर बैठकर ग्राहकों को पानी देती। 1 साल बाद मोहन ने कच्ची झोपड़ी की जगह पक्का घर बनवाया। माँ के हाथ कांपते थे, आंखें नम थीं। सरपंच बोले, आज मोहन पूरे गांव की पहचान है। मोहन ने उसी दिन एक बोर्ड लगवाया, अगर इरादा सच्चा हो तो गांव का फ्राइड राइस भी किस्मत बदल सकता है। शाम ढल रही थी। चूल्हे की आंच धीमी थी। मोहन ने आखिरी प्लेट एक बूढ़े को दी। बूढ़ा बोला, बेटा, स्वाद में माँ की ममता है।
मोहन ने आसमान की ओर देखा, माँ मुस्करा रही थीं। ये कहानी बताती है कि छोटा सपना भी अगर सच्चाई और मेहनत से जुड़ा हो तो वह बड़ा मुकाम पा सकता है।